बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रूफिन ड्यू के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो ब्रूफिन ड्यू टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है ब्रूफिन ड्यू की पैकिंग जो है मौजूद है। ये इसकी पैकिंग इस तरीके से आती है, मैं करीब करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो है ब्रूफिन ड्यू टैबलेट्स इस तरीके से आती हैं। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीफ, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। अब ये 28 टैबलेट्स का पैक होता है और ये बिल्कुल ही आम सी मेडिसिन है। किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है ये आपको आसानी के साथ मिल जाएगी। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि ब्रूफिन जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो ब्रूफिन जो है ये सबसे पहले जो है ये सिरप की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है और फिर ये टैबलेट की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है। अब जो भी डॉक्टर्स जो हैं आपको रिकमेंड करेंगे तो आपने उसके मुताबिक जो है ब्रूफिन को यूज़ करना है। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ ब्रूफिन ड्यू के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये जी इसकी सारी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर, यानी इसकी पावर्स के ऊपर कि ब्रूफिन जो है कितनी किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। अब ब्रूफिन जो है कई किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में आया करती थी। आजकल ज़्यादातर जो हैं शॉर्टेज चल रही हैं, पर इसमें जो है आजकल जो आ रही है उसमें जो है 200 mg टैबलेट्स जो हैं वो होती हैं। ये भी आपको जो है किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगी। उसके बाद 400 होती है और उसके बाद आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ब्रूफिन ड्यू, तो ये भी इसकी जो है मार्केट में मौजूद है। तो अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ ब्रूफिन ड्यू के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये सारी जो है इसकी स्ट्रेंथ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो ब्रूफिन ड्यू का फार्मूला होता है पैरासीटामोल प्लस इबुप्रोफेन। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। पैरासीटामोल प्लस इबुप्रोफेन जो है इसका फार्मूला होता है। अब इसमें पैरासीटामोल जो है वो इसमें 500 mg होती है और इबुप्रोफेन जो है इसमें 150 mg होती है। तो इन दोनों फार्मूलाज को मिला के जो है ये टैबलेट जो है बनाई जाती हैं। अब ये जी इसकी ड्रग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि इसे जो है कौन सी कंपनी जो है बना रही है। तो एबोट लेबोरेटरीज जो है वो कंपनी है जो कि इस मेडिसिन को बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो ब्रूफिन ड्यू के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है हर किस्म के पेन में और फीवर में जो है, यानी कि अगर आपको बुखार हो रहा है या दर्दें वगैरह हो रही हैं तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये ब्रूफिन ड्यू जो है रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, जैसे कि अगर आपको आम बुखार हो रहा है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो है रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको टाइफाइड वगैरह हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये ब्रूफिन ड्यू जो है रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मलेरिया वगैरह हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जिस्म में कहीं भी किसी भी किस्म का दर्द वगैरह हो रहा है तो उसके लिए भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रिकमेंड करते हैं। जैसे कि अगर आपको सर दर्द वगैरह का कोई मसले मसाइल आपके साथ चल रहे हैं तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो हैं रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जिस्म के किसी ख़ास हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि जो है कमर का दर्द हो जाता है
या आपको बाजू वगैरह में कहीं पे दर्द हो रहा है या पैरों में दर्द हो रहा है, तो अगर आपको जिस्म के किसी ख़ास हिस्से में दर्द हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पूरे जिस्म का दर्द हो रहा है या जिस्म में थकावट हो रही है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपको जिस्म दर्द का या बुखार वगैरह का कोई भी मसले मसाइल जो हैं वो आपके साथ चल रहे हैं, तो उस हालत में जो है आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो ब्रूफिन ड्यू टैबलेट्स के यूजेस ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 18 साल से ऊपर के लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्जी एज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। हमेशा की तरह मैं आपको वही नसीहत करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और कोई भी मेडिसिन लेके जो है इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए हर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। तो अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो ब्रूफिन टैबलेट्स की डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपकी बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो हैं रिकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 2 मरतबा यानी कि ट्वाइस अ डे के तौर पे, या फिर दिन में 3 मरतबा यानी कि थ्राइस अ डे के तौर पे डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस है, तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज भी रिकमेंड कर सकते हैं, पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी चाहिए, तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी है, वरना आप इसकी नॉर्मल डोज ही यूज़ करें। तो ये सारी जो है इसकी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इस मेडिसिन को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इस मेडिसिन को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह का कोई मसले मसाइल जो हैं वो आपके साथ चल रहे हैं, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह के कोई मसले मसाइल हो रहे हैं, यानी कि गुर्दों में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर वगैरह के कोई मसले मसाइल हो रहे हैं, यानी कि जिगर आपका ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम जो है फीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी फीमेल्स जो कि छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो बेहतर है कि वो भी इस मेडिसिन को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पर करें, उसके बाद जो है आप इस मेडिसिन को जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऐसी फीमेल्स जो कि प्रेगनेंसी के पीरियड से गुजर रही हैं, तो बेहतर है कि वो भी इस मेडिसिन को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकती हैं। अब ये थोड़े से जो हैं इसके प्रिकॉशन हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं। जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के दे रहे हैं, तो आपने अपनी बैकग्राउंड के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पर बताना है, ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो ब्रूफिन ड्यू टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स कोई ज़्यादा नोटिस करने में नहीं आते। आप ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म की बेज़र सी मेडिसिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है, तो उस हालत में जो है आपको कुछ एलर्जी रिएक्शंस जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेस वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है जब आप इस मेडिसिन को जो है यूज़ कर रहे होंगे, तो उस दौरान में जो है आपको सर दर्द जो है वो रह सकता है, यानी कि वो ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है।
उसके बाद जो है आपको गनूदगी हो सकती है या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना या बदहज़मी होना या गैस वगैरह होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो हो सकता है, यानी कि आपको कब्ज़ जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है अगर आप इसकी ओवरडोज़ करके यूज़ कर रहे हैं तो फिर उस हालत में जो है आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन जो हैं वो लग सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपकी स्किन का कलर या फिर आपकी आँखों का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि वो चेंज होकर जो है ज़रूरत से ज़्यादा जर्द हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है कई लोग जो इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो एक बिला वजह की डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो यानी कि दिमाग का कंफ्यूज वगैरह हो जाना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है अगर आप इसे लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं तो फिर उस हालत में जो है आपको गुर्दों के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपके गुर्दों में पथरी वगैरह हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएँ, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देते, उस वक्त तक आप इस मेडिसिन को जो है यूज़ ना करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में इसकी कीमत जो है वो आजकल क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक बॉक्स की कीमत है 295 रुपीज़, यानी कि 295 रुपये में जो है ये इसका एक बॉक्स जो है आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है वो मिल सकता है। और ये तकरीबन जो है 11 या 12 रुपए की एक टैबलेट बनती है, तो जितनी भी आपको ज़रूरत हो आप किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ ले सकते हैं। तो ये जी इसकी कीमत हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में अगर अभी भी किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।